छात्रों, पिछली कक्षा में सुजान भगत के बारे में आप लोग जान चुके हैं। सुजान भगत कौन है? पहले एक किसान था, महतो था। महतो माने गांव का मुखिया, उसकी पत्नी बुलाकी, बच्चे, बड़े बेटे का नाम भोला, छोटे बेटे का नाम शंकर, आप लोग जान चुके हैं। किसान धन हाथ आते ही किस ओर झुकते हैं? धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं, यह भी आपको पता चला। और हाथ में धन आते ही वो क्या करने लगा, पैसा कैसे खर्च करने लगा, यह भी आप लोग जान चुके हैं। अब गया, आखिर आने के बाद वो घर में एक काम भी नहीं करता, खेती बाड़ी करना बंद किया। वो अपना आचार विचार सब बदल गया, उसका आचार विचार सब बदल गया। वो अब भोगी नहीं योगी बन गया। योगी माने सन्यासी बन गया। अब क्या है? चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत में रह गए। देखिए, गांव में रहने वाले पूरे के पूरे लोग उसे सत्कार आदर करने लगे, लेकिन घर वाले तिरस्कार करने के लिए शुरू किए। आइए, यहाँ सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, किस भाव क्या चीज बिकी, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह न ली जाती थी। देखिए, सुजान के हाथ से अधिकार कैसे छीने जाने लगे, क्योंकि वो घर में कोई ना कोई काम पहले करता था, अब बंद किया। क्या बंद किया? काम करना बंद किया। दूसरों को मुफ्त में देना शुरू किया। दूसरों की सहायता करने के लिए वो तुले रहे। अब एक काम भी न करने के कारण घर वाले तिरस्कार, घर में उसका अनादर या तिरस्कार कैसे होने लगा, इस तरह प्रश्न आए तो आप लोग लिखना चाहिए। कैसे? देखिए, घर में बच्चे क्या है, अपने पिताजी से कुछ भी नहीं पूछते, वे मनमाने करने लगे। क्या है? किसको क्या लेना है, किस भाव क्या चीज बिकी, ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह न ली जाती थी। पापा न काम किए तो भी पापा से पूछना चाहिए था, लेकिन बच्चे यह भी पूछने के लिए तैयार नहीं। भगत के पास कोई जाने ही ना पाता, कोई भी उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? पूछने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो निष्प्रयोजक बन गया, वो अकर्मण्य बन गया। इसलिए दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी, उसकी पत्नी बुलाकी, दूर ही से मामला तय कर लिया करती। वे बच्चे और माँ, बच्चों के और माँ के बीच में क्या मामला तय होता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते, हाथ से चारपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लाते, चिलम न भरने देते, यहाँ तक कि उनकी धोती छांटने के लिए भी आग्रह करते थे। मगर अधिकार उसके हाथ में न था। वो अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। पहले पापा के सम्मुख आकर बच्चे नहीं खड़े होते थे, उनके सम्मुख चारपाई पर या कुर्सी पर नहीं बैठते थे, उनके पास बैठकर चिलम न पीते थे। अब यह सब बंद हो गया। पापा माने डोंट केयर होने लगा। किसे? बच्चों को। आइए, एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छांट रही थी। दाल छांटना माने क्या है? चक्की से दाल पीसना। दाल छांट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। भिखमंगा माने भिक्षुक द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा, दाल छांट लूं तो उसे कुछ दे दूं। देखिए, भिक्षुक आकर क्या करने लगा? भीख मांगने लगा। उस समय बुलाकी काम कर रही थी ना, वो यह योचन करने लगी, क्या उस आदमी को, उस भिक्षुक को भीख दूं या अपना काम शुरू करो। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ आयरॉनिकल वर्ड हम देख सकते हैं, व्यंग्यात्मक की बात हम देख सकते हैं। देखिए, बोला अपनी माँ से भिक्षुक के लिए क्या कहता है? एक भिखमंगा को एक महात्मा बोलता है। एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं।
हम कन्नड़ में कहते हैं ना, गंटल हर्द होगुवागे कूगुदु, ऐसे ही गला फाड़ कर बोल रहा है, गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। देखिए यहाँ फप्तियाँ देखिए, आयरॉनिकल वर्ड्स देखिए, व्यंग्यात्मक की बात देखिए, उनका रोया दुखी हो जाएगा। यह बात बोला, बात बात पर कहता ही रहता है, क्यों रोया दुखी हो जाएगा, माने मजदूरों को पैसा ज्यादा देता था, काम कम करवाता था, और बछड़ों को दूध देता था, लेकिन दूध ज्यादा न दिए तो बछड़ों का रोया दुखी हो जाएगा। इस तरह वो पहले कहता था ना, इसीलिए बेटा भोला क्या आयरॉनिकल वर्ड्स, व्यंग्यात्मक की बातें अपने पापा को कहता है। देखिए बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा, उपेक्षा के भाव माने तिरस्कार से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है, क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते, क्या मेरे 4 हाथ है, किस किस का रोया सुखी करूं, दिन भर तो तांता लगा रहता है। देखिए वो काम कर रही है, कौन सा काम, वो दाना पीस रही है, वो अपना काम छोड़कर उस भिक्षुक को दाना देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दाना देने का काम किसका है, सुजान का है, वो दूसरों को कुछ ना कुछ देता ही रहता है ना, इसीलिए पति ही देना चाहिए। भिक्षुक लोग आए तो भिक्षुक को दाना कौन सा देना चाहिए, सुजान ही देना चाहिए, पत्नी देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है क्या मुझे 2 ही हाथ है, 4 हाथ है, इस तरह हो कहती है। भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है, वो उठकर नहीं दे सकता, क्या उसके पाँव में पैर में क्या वो मेहंदी लगाया है, मेहंदी लगाए तो वो एक और नहीं चल सकता। देखिए क्योंकि मेहंदी खराब हो जाता है, इसलिए रंग नहीं लगता, इसलिए वो व्यंग्य की बात है। देखिए मेहंदी लगी है, क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते, वो दे सकते हैं ना, क्या मेरे 4 हाथ है, सिर्फ मुझे कितने हाथ है, सिर्फ 2 हाथ ही है, इसीलिए मैं नहीं दे सकती, किस किस का रोया सुखी करो। देखिए दूसरों को दुख न होना चाहिए, किसके मन में, सुजान के मन में, घर वालों को दुख मिले तो कोई समस्या नहीं है, यहाँ किसका रोया सुखी करो, दिन भर तो था लगा रहता है, एक ना एक आते ही रहते हैं, कौन, ऐसे भिक्षुक लोग, सुजान जैसे भिक्षुक लोग रोज आते ही रहते हैं। बाद में बोला चौपट करने पर लगे हुए हैं, पर क्या अभी महंगो बेंग देने आया था, हिसाब से 8 मन हुए, तौला तो 6.25 मन ही निकले। देखिए यहाँ बोला अपने पिताजी को कहता है, क्या कहता है, चौपट करने पर लगे हुए हैं, चौपट माने बर्बाद करने लगे हुए हैं। अभी महंगो बेंग देने आया था, महंगो माने एक आदमी है, वो बेंग देने आया था, माने फसल की अमानत में दिए जाने वाले धन, वो हिसाब में 8 मन हुए। देखिए रिसिप्ट में 8 मन था, लेकिन तौला तो वो कितना लाया था, तौला तो 6.25 मन ही निकले, 6.25 kg, 6.25 मन, kg नहीं मन, तौला तो 6.25 मन ही निकले। वो कितने मन लाया, 8 मन लाया, वो तराजू पर रखकर तौले तो कितने मन निकले, 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ जाएगा, बर्फाई लिख दो, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। मैंने बर्फाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दी। देखिए महंगो बेंग देने आया था, वो 8 मन देना चाहिए था, लेकिन तौला तो 6.25 मन ही निकला। लेकिन बोला ने क्या किया, 10 सेर और ला, ऐसे कहा। लेकिन पिताजी सुजान ने क्या किया, रिसिप्ट बर्फाई लिख दो, बर्फाई माने रिसिप्ट लिख कर दे दो, वो लाने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो उसे, ऐसे कहा। लेकिन बोला ने पिताजी की बात न मान ली, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा।
मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 शेर बाकी लिख दी। बोला ने क्या किया, 10 शेर बाकी लिखकर वो बैंक को भेज दिया। पिताजी ने क्या कहा, नहीं चाहिए वो दोबारा लाना नहीं चाहिए, उसे भेज दो। ऐसे कहने पर पिताजी की बात बोला ने नहीं माना। अब आइए बुला के, बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो। बकना माने बोलना। 10-5 दफे मुंह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। मुंह की खाना, मुंह की खा जाएंगे माने हार जाना। कैसे हार जाना, यहाँ बेटा अपने पापा की बात न मान रहा है, न मानता है, क्योंकि यहाँ पापा का कुछ नहीं चलता, क्योंकि वो कुछ भी काम नहीं करते हैं ना। इसीलिए बेटे पिताजी की बात न माने तो पिताजी क्या करते हैं, पिताजी चुप हो जाते हैं। इसीलिए बकने नहीं दिया करो। 10-5 दफे मुंह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। हाँ, हमारी बात माने तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, हमारी बात न माने तो हम चुप ही रहना चाहिए। उसी तरह यहाँ आप ही बोलना छोड़ देंगे, बीच में आकर बातें करना पिताजी छोड़ देते हैं, तुम चुपचाप रहो। बोला, दिन भर एक न एक खुचड़ निकालते रहते हैं। देखिए, दिन भर एक न एक कुचड़ निकालते रहते हैं। देखिए, इस वाक्य को बोला ने अपनी माँ से कहा। आपको इस बार किसने किससे कहा, 4 अंक के लिए आएगा। यह है, दिन भर एक न एक कुचड़ निकालते रहते हैं। इस वाक्य को किसने किससे कहा, इस वाक्य को बोला ने अपनी माँ बुलाकी से कहा। 100 दफे कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में न बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता। देखिए, पिताजी सुजान अब न काम करने के कारण बच्चे पिताजी को तरह तरह की बात कहने लगे। यहाँ बेटा कह रहा है, 100 दफे कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में न बोला करो, हम कुछ भी करते हैं, इसलिए आप बीच में आकर बात मत कीजिए। पर इनसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता। वो घर पर चुपचाप ही बैठना चाहिए था, लेकिन अब बातें करने के लिए आ रहे हैं बुला के। मैं जानती कि इनका यह हाल होगा तो गुरु मंत्र न लेने देती। देखिए, बच्चे अपने पापा के बारे में, अपने पिताजी के बारे में माँ के सम्मुख तिरस्कार की भावना प्रकट करने लगे। तिरस्कार की भावना माने उपेक्षा करने लगे। इससे पत्नी को क्या होता है, दुख होता है। अब बच्चे बड़े हैं, पति कुछ भी काम न किए तो वो किसकी बात मानती है, बच्चों की बात ही मानना चाहिए, क्योंकि यह कौन कमाते हैं, कमाने वालों की बात ही मानना चाहिए। यहाँ कमाने वाले कौन है, अब बच्चे हैं। सुजान काम करना बंद किया है ना, इसीलिए वो मैं जानती कि इनका यह हाल होगा तो गुरु मंत्र न लेने देती। देखिए, गया जाने के लिए या सन्यासी दीक्षा लेने के लिए मैं नहीं छोड़ती थी। वे इस तरह करने लगे तो मैं यह गुरु मंत्र न लेने देती। बोला, भगत क्या हुए कि दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है। अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही ना कर सके। देखिए, सन्यासी हो तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या काम काज करना चाहिए ना। काम काज ना करके चुपचाप बैठे तो कौन सहन कर सकते हैं, लेकिन अभी बूढ़े न हो गए, कोई काम ही ना कर सके। देखिए, काम न करने जैसे बूढ़े वृद्धाप्य न आ पहुंचा है, इसीलिए वो पिताजी को इस तरह आग्रह करता है, किस तरह अब भी काम कर सकते हैं। इस तरह बुलाकी ने आपत्ति की। आपत्ति, ऐसा मत बोलो। बोला, यह तुम्हारा कुन्याय है, न्याय इसका उपसर्ग है। देखिए, न्याय कु प्लस न्याय कुन्याय, यह तुम्हारा कुन्याय, अ प्लस न्याय अन्याय भी होता है। पावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते। देखिए, वो अपने पति को छोड़ने के लिए
तैयार नहीं है बच्चों के सम्मुख। देखिए वो क्या कहती है, बोला यह तुम्हारा कुन्याय है, पापा को इस तरह की बातें नहीं कहना चाहिए, उनसे पावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता। देखिए ओ खेती बाड़ी नहीं कर सकते, वो बूढ़े बन हो गए हैं ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, थोड़ा सा काम करते ही रहते हैं। बैल क्या क्या काम, बैलों को सानी पानी देते हैं, बैलों को क्या करते हैं, सानी पानी देते हैं, गाय दुहाते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है वो काम वे करते हैं। तो इस तरह की बातें न करना चाहिए। भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था, भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था, भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। देखिए भिक्षुक आकर द्वार पर आकर चिल्लाने लगा है ना, ये सब बातचीत उस घर में हो रहा था, बातचीत हो रहा था। देखिए यहाँ भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते न देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर से बोला, क्या है, भिक्षुक अब तक द्वार पर खड़े होकर चिल्लाते ही रहा, कोई भी उसे दान के रूप में कुछ भी नहीं दिया। उस समय सुजान ने क्या किया, वहां से उठकर क्या है, घर में से किसी को कुछ लाते न देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर से बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है। इस तरह सुजान ने चिल्लाया, अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण भगवान का काम भी तो क्या करो। भीख न देने के कारण घर वालों को डांटने लगा। कौन, सुजान। इससे गुस्से के मारे बुला के क्या कहती है, देखिए तुम तो भगवान का काम करने को बैठे ही हो, क्या घर पर भगवान ही का काम करेगा। देखिए तुम भगवान का काम करने के लिए तुले हो, क्या घर में रहने वाले पूरे के पूरे लोग भगवान का काम करना चाहिए। सुजान, कहाँ आटा रखा है, लाओ मैं ही निकाल कर दे आऊं, तुम रानी बनकर बैठो। बुला के, आटा मैंने मर मर कर पीसा है। देखिए आटा मैंने मर मर कर पीसा है, बहुत मुश्किल से पीसा है, अनाज दे दो। आटा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, अनाज है वो दे दो। ऐसे मूर्छिरों के लिए पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ। देखिए ऐसे कुचड़ के लिए, दोषी के लिए, ऐसे भिखारी लोगों के लिए मैं आटा देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं पहर रात पूरे रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ, उन लोगों को आटा देने के लिए मैं चक्की नहीं चलाती हूँ। सुजान भंडार घर में गए, माने स्टोर रूम गए और एक छोटी सी छबड़ी को जौ से भरे हुए निकले। जौ शेर भर से कम न था। सुजान ने जानबूझकर ऐसे किया। क्या किया, छबड़ी को जौ से भरे हुए निकले। छबड़ी माने टोकरी। जौ शेर भर से कम न था। सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी छबड़ी को जौ से भरे हुए निकले। जौ शेर भर से कम न था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुला की बोला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था। देखिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन यहाँ सुजान ने किया। क्यों किया, देखिए इतने समय तक भिक्षुक आकर चिल्लाए तो कोई भी भीख देने के लिए न आए। इससे गुस्से के मारे वो भंडारघर के अंदर जाकर जौ छबड़ी भर जौ ला गया। भिक्षा परंपरा माने भिक्षा कितना देना चाहिए उतना ही देना चाहिए। देखिए हाथ में एक चुल्लू में हम कितने पकड़ते हैं, कितने दाना पकड़ते हैं उतने दाने को हम देना चाहिए। लेकिन यहाँ यह परंपरा को उल्लंघन किया। कैसे उल्लंघन किया, 30 बार भी यह दिखाने के लिए कि छबड़ी में बहुत ज्यादा जौ नहीं है, वो उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतनी बोझ न संभाल सकती थी, हाथ कांप रहा था। एक क्षण विलंब होने से छबड़ी के हाथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी। देखिए यहाँ
छबड़ी भर जाओ भिक्षुक को देने के लिए आगे बढ़ा। यह भिक्षा परंपरा का उल्लंघन करने जैसे ही, भीख को भीख की तरह ही देना चाहिए था, भीख को भीख की तरह ही देना चाहिए था। लेकिन यहाँ भिक्षुक को ज्यादा जाओ देने लगा, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। भंडारघर से जल्दी से ज्यादा जाओ माने बारली। सहसा बोला ने छबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरियां बदल कर बोला, संत का माल नहीं आया, जो लुटाने चले हो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तब दाना घर में आता है। देखिए, पापा को दाना देने के लिए बेटा भोला ने न छोड़ा, क्योंकि उनके हाथ से छीन लिया, छबड़ी छीन लिया। भिक्षुक को देने वाला दाना किसने छीन लिया? भोला ने छीन लिया। क्यों छीन लिया? दाना को दाना के रूप में न देने के कारण। इसीलिए सुजान ने किसिया कर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता इस घर में, मैं कुछ ना कुछ काम करते ही रहता हूं। बोला, भीख की तरह ही दी जाती है, भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पत पानी बना रहे, और तुम्हें लुटाने की सूझी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है। देखिए, हम इतने सारे दाना घर लाने के लिए आसान से नहीं, बहुत मुश्किल से काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। दिन रात मेहनत करने के कारण दाना घर आता है, इसलिए लूटने के लिए हम नहीं छोड़ते। इस तरह बेटा बोला अपने पापा से कहता है। सुजान ने इसका कोई जवाब ना दिया, बाहर आकर भिखारी से कह दिया। देखिए, भिखारी को भीख नहीं दिया। बाबा, इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। बाबा, इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गए। देखिए, सन्यासी को खाली हाथ से लौटा दिया। लौटाने के बाद वो कहाँ चला गया? एक पेड़ के नीचे जाकर विचार में मग्न हो गया, योचन करने लगा। वो पेड़ के नीचे बैठकर क्या योचन करने लगा? इस तरह प्रश्न आए तो आप लोग लिखना चाहिए। देखिए, किसी का हाथ खाली नहीं है और पेड़ के नीचे जा बैठकर विचारों में मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर, यह घर किसका है? सुजान का ही है। किसने निभाया है? वही उसी ने निभाया है। लेकिन अपने ही घर में उसका यह अनादर, अभी यह अपहिज नहीं है। अपहिज माने अकर्मण्य नहीं है, वो काम करती, एक ना एक काम करते ही रहता है। आलसी नहीं है, हाथ पांव थके नहीं है। अब मेरे हाथ पांव थके नहीं है। घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। उस पर यह अनादर, उसी ने घर बनाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है। पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। उस घर में सुजान का कोई अधिकार नहीं रहा, क्योंकि बच्चे पत्नी समझते हैं कि वो दूसरों को मुफ्त में देने लगा है और कोई काम खेती बाड़ी न कर रहा है। इस तरह समझकर वे लोग उसे उपेक्षा करने लगे। इससे नाराज होकर वो अपने मन में तरह तरह के विचार के बारे में योचन करने लगा। उसी ने घर बनाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं है। देखिए, भिक्षुक को भीख तक देने के लिए अधिकार नहीं है उस घर में। अब वो द्वार का कुत्ता है। देखिए, द्वार का कुत्ता द्वार पर खड़े होकर देखता ही रहता है। वे क्या देते हैं, वे डाले तो वो खाता है, अंदर जाकर वो खाता है नहीं। उसी तरह उसकी स्थिति है। द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले जो रूखा सूखा दे दे। देखिए, घर वाले कुछ दिए तो वो खाना चाहिए, वो खाकर पेट भर लिया करे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। देखिए, ऐसे घर में
वो नहीं रह सकता। पेड़ के नीचे बैठकर इस तरह योचन करने लगा। संध्या हो गई थी, शाम हो गई थी। बोला का छोटा भाई शंकर नारियल भरकर लाया। छोटे बेटे का नाम शंकर, वो क्या नारियल भरकर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिकाकर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर में बोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से न उठा। देखिए यहाँ संध्या हो गई, रात का भोजन भी होने लगा, लेकिन सुजान पेड़ के नीचे से न उठा। कुछ देर और गुजारी, भोजन तैयार हुआ। बोला बुलाने आया। सुजान ने कहा भूख नहीं है, पापा आइए भोजन कीजिए। ऐसे बोला बुलाए तो सुजान आने के लिए तैयार नहीं है। बोला को क्या उत्तर देता, मुझे भूख नहीं है। बहुत मनवाना करने पर भी ना उठा। पापा आइए, इस तरह विनंती के रूप में बुलाए तो भी सुजान आने के लिए तैयार नहीं। तब बुलाकी ने आकर कहा, उसकी पत्नी ने आकर कहा, क्या कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते, जी तो अच्छा है। इस तरह वो अपने पति से पूछती है। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी ही पर था। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी ही पर था। यह भी लड़कों के साथ है। देखिए यह भी लड़कों के साथ है। इस तरह क्योंकि बुलाकी पर वो गुस्सा करने लगा, क्योंकि वो बुलाकी अपने बच्चों के साथ है। पति के साथ न होने के कारण सुजान पत्नी पर क्रोध हो उठा। अगली की कक्षा में आगे का पाठ हम देख सकते हैं। धन्यवाद।